खुद को नरेंद्र मोदी का करीबी, अमित शाह का करीबी और योगी आदित्यनाथ का करीबी बताने वाला महाठग को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसका नाम अनूप चौधरी बताया जा रहा है। आपने तमाम महाठगों की कहानियां तो जरूर सुनी होगी। मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं। नटवर लाल, चार्ल्स शोभराज, ठग बहराम। लेकिन इस युग के तमाम महाठग शायद अभी खुलेआम घूम रहे हैं और कई ठग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, उनको जेल भेज दिया गया है। अनूप चौधरी की पूरी कहानी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से सरकारी पैसों पर ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और 3 राज्यों की पुलिस अनूप चौधरी को खोज रही थी और फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले मैं आपको नटवर लाल के बारे में बताना चाहता हूं। लोग बताते हैं कि नटवर लाल ने 3 बार आगरा के ताजमहल को बेच दिया था, 2 बार दिल्ली के लाल किले को बेच दिया था, 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था, 1 बार संसद भवन को बेच दिया था और नटवर लाल को इसीलिए महाठग कहते हैं। इसके बाद नाम आता है चार्ल्स शोभराज का, उसकी भी तमाम कहानियां हैं। ठग बहराम के बारे में सब लोग जानते हैं। सुकेश चंद्र शेखर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी महाठग है। किरण पटेल किस तरीके से सरकारी पैसों पर जम्मू कश्मीर घूमता है, बाकायदा लग्जरी सर्विसेज का फायदा उठाता है और कहता है मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी हूँ, नरेंद्र मोदी का जो है कि मैं जानने वाला व्यक्ति हूँ और खुद को कहता है प्रधानमंत्री कार्यालय का मैं एक अधिकारी हूँ। संजय शेरपुरिया, वो भी पीएमओ का अधिकारी बताता था और उसे भी गिरफ्तार किया गया। मयंक तिवारी, ये भी पीएमओ का अधिकारी बता करके सरकारी पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया। और अब जो नया नाम सामने आया है, इनका नाम है अनूप चौधरी। यूपी तक इंडिया टुडे ग्रुप का यूट्यूब चैनल है, आज तक भी इंडिया टुडे ग्रुप का है। वे लोग इंटरव्यू करते हैं, आज तक वाले इंटरव्यू करते हैं और आज तक वाले कहते हैं अनूप चौधरी केंद्र सरकार मंत्रालय में सलाहकार है, यानी टीवी चैनल के तमाम पत्रकारों के आंखों में खुलेआम धूल झोंकने का काम कर रहा था। जबकि सच्चाई ये है कि ये कोई अधिकारी, कोई सलाहकार कुछ नहीं था, बल्कि महाठग है। फिलहाल यूपी की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लल्लन टॉप के जो संपादक हैं, नाम है इनका सौरभ द्विवेदी। इनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, यही द्विवेदी जी हैं। ये इंटरव्यू करते हैं और क्या नाम देते हैं इनका, एक जो है कि एक जो है वो बिजनेसमैन है, बीजेपी लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं और तमाम कहानियां हैं। तमाम लोग क्या कुछ लिख रहे हैं आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आज तक लिखता है वीआईपी प्रोटोकॉल, सरकारी गनर, करोड़ों की ठगी, हजारों का इनाम। महाठग को तलाश रही थी 3 सूबे की पुलिस। आज तक लिखता है भारत सरकार के रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक महाठग अनूप चौधरी को यूपी एसटीएफ ने अयोध्या से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड पुलिस ने उसके सिर पर 15,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। महाठग ने फर्जी तरीके से सरकारी गनर ले रखा था, हर जगह वीवीआईपी प्रोटोकॉल हासिल करता था और कई सालों तक सरकार की आंखों में धूल झोंकता रहा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा किन किन नेताओं के साथ इस महाठग की तस्वीरें हैं। आज तक लिखता है आगे, महाठग शब्द सुनते ही सबसे पहले सुकेश चंद्रशेखर का नाम जहन में कौंधता था, जिसने अरबों रुपए की ठगी की है, इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। सुकेश चंद्रशेखर से भी कई कदम आगे निकल चुके एक महाठग अनूप चौधरी को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसने न सिर्फ लोगों से करोड़ों की ठगी की है, बल्कि अपने फर्जी रसूख के दम पर सरकारी गनर लेकर चलता था।
खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर हर जगह वीवीआईपी प्रोटोकॉल हासिल करता था। कई चैनलों पर राजनीतिक इंटरव्यू देता था, जबकि उसके खिलाफ 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में 10 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। उत्तराखंड पुलिस ने तो उसके सिर पर 15,000 रुपये का इनाम रखा था, यानी 15,000 रुपये का इनामी खुलेआम आज तक के मंच पर इंटरव्यू देता है और कुछ समय बाद उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करने का काम करती है। और देखिए, न्यूज़ 18 ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, सरकारी गनर करोड़ों की ठगी, शातिर महाठग अनूप चौधरी को यूपीएसटीएफ ने अयोध्या से किया गिरफ्तार। 3 राज्यों की पुलिस इसे तलाश रही थी। अब आगे देखिए कि दैनिक भास्कर लिखता है, रेल मंत्रालय का फर्जी सदस्य गिरफ्तार, अयोध्या सर्किट हाउस में रुका था अनूप चौधरी, फर्जी प्रोटोकॉल जारी करवाकर करता था वीआईपी विजिट, यानी सरकारी प्रोटोकॉल जारी करवाता था। तो लोग बताते हैं कि जब अनूप चौधरी सड़कों पर निकलता था तो पूरा बाकायदा जो है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता था, यानी इसके बीच में कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, और तमाम चैनलों पर राजनीतिक इंटरव्यू देता था। नरेंद्र मोदी को गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का मसीहा बताने का काम करता था और सरकारी रसूख पर अपना रसूख प्रयोग करता था और सरकारी पैसों पर खुलेआम मौज मस्ती किया करता था। देखिए, रणविजय सिंह लिखते हैं, महाठग अनूप चौधरी ने अच्छे अच्छे लोगों को लपेटे में लिया है, मीडिया के लोगों से खूब इंटरव्यू कराए हैं, भौकाल मेंटेन किया है, अब गिरफ्तार हो गया है। कांग्रेस का ट्वीट आया है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है, इन दिनों देश में मोदी सरकार से जुड़े महाठग घूम रहे हैं, कोई खुद को पीएमओ का अधिकारी बताता है तो कोई मोदी सरकार का सदस्य बताता है। पिछले दिनों कई ठग पकड़े गए, आज एक और ठग पकड़ा गया, नाम है इसका अनूप चौधरी। अनूप बीजेपी का कार्यकर्ता है और पीएम से लेकर गृह मंत्री के साथ इसकी तस्वीर है। यह खुद को मोदी सरकार का सदस्य बताकर ठगी करता था। कई साल से ठगी चालू थी, जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया और कंट्रोल के बाहर जाने लगा तो तब इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये सारे ठग प्रधानमंत्री से जुड़े क्यों हैं? मोदी सरकार में इनकी दखल क्यों है? पीएम मोदी से ठगों का क्या रिश्ता है? अब आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के पीछे अनूप चौधरी खड़ा है। अब आप देख लीजिए, इस तस्वीर में बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और उनके साथ में किस तरीके से ये महाठग अनूप चौधरी खड़ा है, जाहिर सी बात है। और अब आप देखिए, रणविजय सिंह का एक ट्वीट और है कि यूपीएसटीएफ ने महाठग अनूप चौधरी गिरफ्तार किया है। अनूप खुद को मोदी सरकार के मंत्रालय का सदस्य बताकर ठगी करता था। अनूप ने सोशल मीडिया पर खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता और मोदी सरकार का सदस्य बता रखा है और अनूप का एक वीडियो भी जारी हुआ है। और अब आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से अनूप चौधरी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही फिरोज आलम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस, इनका ट्वीट है, सुना है यूपीएसटीएफ ने किसी महाठग अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया है। बड़े बड़े नेताओं के साथ अपने लाजवाब फोटो के लिए फिरता था ये ठग, फोटो लिए फिरता था ये ठग। ठगों की बड़ी मौज है आजकल, यानी जो ठग हैं ये लोग बहुत मौत की ज़िंदगी जी रहे हैं। गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं, महाठग और बीजेपी नेता अनूप चौधरी कितना झूठा है। लल्लन टॉप के इंटरव्यू में कह रहा है कि हमसे कई लोगों ने काम करवाने की सिफारिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। सच ये है कि ये ठग लोगों से टेंडर ठेके के नाम पर करोड़ों ऐंठता था। इस 15,000 की नामी ठग को आज यूपीएसटीएफ ने पकड़ लिया है। यानी तमाम जो ठग है इनका संबंध हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बताया जाता है। कांग्रेस आरोप लगाती है देश के गृह मंत्री अमित शाह से, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई तस्वीरें इस महाठग अनूप चौधरी की वायरल हैं। और अब जाहिर सी बात है कि जब तस्वीरें वायरल हो रही हैं तो सवाल इनसे पूछा ही जाएगा। और इसीलिए आज मुझे नटवर लाल की याद आ रही है।
वही नटवर लाल मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 3 बार इसने ताजमहल को बेच दिया था, 2 बार लाल किले को, 1 बार राष्ट्रपति भवन को, 1 बार संसद भवन को इसने बेच दिया था। और लोग बताते हैं कि नटवर लाल जिस तरीके की ठगी किया करता था उस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं और अब कई महाठग लगातार हमारे देश में पैदा हो रहे हैं या पैदा होकर के लगातार ठगी कर रहे हैं। इनोसेंट जो लोग हैं, आम जनता है, उनको ये लोग मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और उनकी जो गाढ़ी कमाई है उस पैसों पर ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर, किरण पटेल, संजय शेरपुरिया, मयंक तिवारी और अब नया नाम सामने आया है अनूप चौधरी, जो खुद को कहता था कि ये भारत सरकार की मंत्रालय में सलाहकार है और टीवी चैनल वाले बाकायदा इसका इंटरव्यू लेते थे, मंच सजाते थे और कहते थे कि तालियों से स्वागत कीजिए, बीजेपी के बड़े नेता अनूप चौधरी आ रहे हैं। और सच है कि अनूप चौधरी तो महाठग निकला और उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और कितने ठग ऐसे हैं आपको पता है? किसी और ठग का नाम? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।